हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडोमैन रैक्शिट पर। आज एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ यानी कि 30 मई की जो थर्ड शिफ्ट हुई है उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, ए टू जेड जितने क्वेश्चंस हुए हैं वह सारे क्वेश्चन आपके हम लेकर आए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें और जिसकी हमने डिस्क्रिप्शन में जिसका हमने लिंक दे दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि शिशुनाग वंश के बाद मगध जो बिहार पर किस वंश ने शासन किया था, यानी कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसने शासन किया था। ऑप्शन थे ए मौर्य वंश, बी ऑप्शन था आपका शुंग वंश, सी ऑप्शन था आपका नंद वंश और डी ऑप्शन था आपका हर्यक वंश। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नंद वंश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मगध के प्रमुख राजवंशों का इस क्रम में पहले आया था हर्यक डायनेस्टी, फिर आया शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, फिर आया मौर्य डायनेस्टी। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक के बाद महापद नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे ए पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर, बी ऑप्शन था उत्तराखंड, सी ऑप्शन था जम्मू और कश्मीर और डी ऑप्शन था आपका राजस्थान। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा। ये कि जो आपका भाखड़ा डैम सतलुज नदी पर बना भारत का सबसे भारत का एक प्रमुख बहुउद्देशीय बांध है। जो भाखड़ा बांध है वह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, जबकि नागल बांध पंजाब में स्थित है। इसलिए इसे सामान्यतः पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित भाखड़ा नागल बांध परियोजना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पीएसएलवी D2 मिशन रॉकेट में कितने चरण थे। ऑप्शंस थे ए 2, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन था 4 और डी ऑप्शन था आपका 5। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 चरण थे। पीएसएलवी डी टू मिशन जो रॉकेट हुआ उसमें आपके 4 चरण थे। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो पीएसएलवी एक 4 चरण यानी कि 4 स्टेज रॉकेट है। पीएसएलवी D2 की इसी श्रृंखला का मिशन था। इसमें भी 4 चरण स्टेज होते हैं। पहला होता है जो सॉलिड रॉकेट बूस्टर, बी जो आपका दूसरा है वह लिक्विड फ्यूल स्टेज, सी तीसरा है वह सॉलिड स्टेज और डी जो आपका चौथा है वह लिक्विड अपर स्टेज। ये आपके 4 चरण होते हैं पीएसएलवी में D2 में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी, आपके सारे रियल क्वेश्चंस लेकर आए जो आपकी स्थिति में पूछे गए। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध उपन्यास टू के लिए आपका क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध उपन्यास टू के लिए मोक्रान वर्ड की लेखिका कौन है। ऑप्शंस थे आपके ए माया एंजेलो, बी ऑप्शन था आपका हॉपरली, सी ऑप्शन था आपका टोनी मॉरिसन और डी ऑप्शन था आपका जेन ऑस्टिन। जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉपरली आपका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने प्रसिद्ध उपन्यास टू के लिए मॉकिंगबर्ड की लेखिका है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम 100% क्लियर हो जाएगा कि टू के लिए मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखिका हैपर ली द्वारा 1960 में एक प्रसिद्ध उपन्यास। इस उपन्यास में नस्लीय भेदभाव, न्याय और नैतिकता जैसे विषयों पर आधारित है। इसके लिए हॉपर ली ने 1961 में जो पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन में भी मिला था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण करता है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑप्शन था अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 19, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 29 और डी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 32। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 29 इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि आर्टिकल आपका 29 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। इसमें जो प्रावधान है कि कोई भी नागरिक समूह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अल्पसंख्यकों को अपनी पहचान बचाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तीरंदाजी की व्यक्तिगत प्रतियोगिता में एक तीरंदाज को तीर
चलाने के लिए कितना समय दिया जाता है? ऑप्शन है ए 1 मिनट, बी ऑप्शन था 2 मिनट, सी ऑप्शन था आपका 3 मिनट और डी ऑप्शन था आपका 4 मिनट। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 मिनट आपका एकदम करेक्ट आंसर था। 2 मिनट दिया जाता है। यही बताया हमने आपको कि जो आपका तीरंदाजी में व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल राउंड में आमतौर पर प्रत्येक तीरंदाजी को 3 तीर यानी कि 3 एरो शूट करने के लिए 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट का समय दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसमें आपका करेक्ट आंसर था 2 मिनट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शंस थे। ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी ऑप्शन था दूसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी ऑप्शन था तीसरी पंचवर्षीय योजना और डी ऑप्शन था आपका चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथी पंचवर्षीय योजना की फोर्थ 5 ईयर प्लान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। फोर्थ 5 ईयर प्लान इसका एकदम करेक्ट आंसर है, जिसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं। जो आपका धनंजय रामचंद्र गाडगिल द्वारा सुझाए गए विकास मॉडल के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना को जो गाडगिल योजना कहा जाता है, जो 1969 से 1974 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था विकास के साथ स्थिरता यानी कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी और आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कबड्डी में बोनस पॉइंट प्राप्त करने के लिए विपक्षी टीम के कोर्ट में न्यूनतम कितने खिलाड़ी होने चाहिए? 4 ऑप्शंस थे आपके। ए 4, बी ऑप्शन था 5, सी ऑप्शन था 6 और डी ऑप्शन था आपका 7। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 खिलाड़ी होने चाहिए। 6 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को कुछ हमने एक्सप्लेन किया। कबड्डी के नियमों के अनुसार बोनस पॉइंट तभी प्राप्त किया जा सकता है जब विपक्षी टीम के कोर्ट में कम से कम 6 खिलाड़ी मौजूद हों। यदि विपक्षी टीम के 6 या उससे अधिक खिलाड़ी कोर्ट में है तो रेडर बोनस लाइन पार करके बोनस अंक प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? ऑप्शंस थे। ए समानता का अधिकार, बी ऑप्शन था स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन था संपत्ति का अधिकार और डी ऑप्शन था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में शामिल किया गया है। इसी को बताया हमने कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले मौलिक अधिकार था, जिसे अनुच्छेद 19(1)(f) में रखा और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया। यह अनुच्छेद अनुच्छेद 300 का या अनुच्छेद 300 आ में अंतर्गत कानूनी संवैधानिक अधिकार यानी कि लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं है। यह लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और यह मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? 4 ऑप्शंस थे। ए रविचंद्र अश्विन, बी ऑप्शन था कपिल देव, सी ऑप्शन था अनिल कुंबले और डी ऑप्शन था आपका हरभजन सिंह। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनिल कुंबले इसका एकदम करेक्ट आंसर, जो टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया कि अनिल कुंबले भारत में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल गेंदबाज हैं। अनिल कुंबले ने 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए हैं। एक टेस्ट पारी में 10 विकेट लेने वाले वे दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भांगड़ा नृत्य के समय सबसे मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस थे। ए तुम्बी, बी ऑप्शन था आपका ढोल, सी ऑप्शन था आपका चिमटा और डी ऑप्शन था आपका सारंगी। करेक्ट ऑप्शन सॉरी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ढोल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया हमने कि जो भांगड़ा पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसमें ढोल सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। ढोल की तेज और ऊर्जावान ताल पर भांगड़ा किया जाता है। तुम्बी और चिमटा भी पंजाबी संगीत में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन भांगड़ा की पहचान मुख्य रूप से ढोल से ही होती है, यानी कि ढोल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रहलाद जोशी द्वारा लॉन्च किए गए स्कैन पोर्टल में स्कैन का पूर्ण रूप क्या, यानी कि स्कैन का आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपके दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नैप्सा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम
करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा कि स्कैन पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे सरकार द्वारा नैप्स यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से संबंधित सब्सिडी और क्लेम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। स्कैन का पूर्ण रूप होता है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नैप्सा, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सस्वर शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। ऑप्शन थे ए स्वरहीन, बी ऑप्शन था मौन, सी ऑप्शन था बोल और डी ऑप्शन था आपका शब्द, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वरहीन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो शाश्वर का आपका विलोम शब्द होता है वह होता है स्वरहीन, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया कि शाश्वर का अर्थ होता है आवाज के साथ जबकि ध्वनि सहित, और स्वरहीन का होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत की 1951 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता था। ऑप्शन थे ए 11.2%, बी ऑप्शन था आपका 17.3%, सी ऑप्शन था आपका 27.8% और डी ऑप्शन था आपका 31%, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 17.3%, 17.3% इसका एकदम करेक्ट आंसर। जो 1951 की जनगणना के अनुसार जो शहरों में क्षेत्रों में रहते थे 17.3% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि भारत की पहली स्वतंत्रता के बाद की जनगणना जो 1951 के अनुसार कुल जनगणना का लगभग 17.3% भाग शहरी क्षेत्रों में रहता था। उस समय भारत के मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश था जहां लगभग 82 से 83% लोग गांव में रहते थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 26 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चार ऑप्शन थे ए मंगलवार, बी ऑप्शन था आपका बुधवार, सी ऑप्शन था शुक्रवार और डी ऑप्शन था आपका शनिवार। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्रवार, फ्राइडे इसका एकदम करेक्ट आंसर। तो जो 26 जनवरी 2018 को सप्ताह का दिन था शुक्रवार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे दुखी यानी कि नाखुश अनहैप्पीनेस देश कौन सा है। चार ऑप्शन आपके दिए गए थे ए सीरिया, बी ऑप्शन था आपका लेबनान, सी ऑप्शन था अफगानिस्तान और डी ऑप्शन था आपका कॉन्गो, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो दुनिया का सबसे अनहैप्पीनेस देश है, जो दुनिया का सबसे दुखी और नाखुश देश माना गया है वह है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया कि अफगानिस्तान को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में दुनिया का सबसे कम खुश जो लिस्ट हैप्पी देश बताया गया है। रिपोर्ट में अफगानिस्तान अंतिम स्थान जो 143वां स्थान पर रहा है। लंबे समय से चल रहे संघर्ष, आर्थिक कठिनाइयों और सामाजिक समस्याओं के कारण इसकी रैंकिंग सबसे नीचे रही है। अफगानिस्तान इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था शुद्ध वर्तनी पूछी गई नहीं, कनिष्ठ की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी कनिष्ठ। इस प्रकार एकदम आपका सही लिखा जाएगा यानी कि इस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी बताया कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा या जूनियर यानी कि कनिष्ठ का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बायोलॉजी में एटीपी का पूर्ण रूप पूछा गया था। बायोलॉजी में एटीपी का पूर्ण रूप पूछा गया था। ऑप्शंस थे ए ऑप्शन था आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी ऑप्शन था आपका एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, बी और सी ऑप्शन था आपका एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट और डी ऑप्शन था आपका एडोनिसिन टेट्राफॉस्फेट। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो एटीपी का फुल फॉर्म होता है। यही बताया आपको कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी कोशिकाओं में ऊर्जा को संग्रहित और स्थानांतरित करने का कार्य करता है। यह जीवों को अधिकांश जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था फिडे क्लासिकल शतरंज मैच में प्रत्येक चाल पर 30 सेकंड का इंक्रीमेंट है। तीन चालों के लिए अधिकतम सैद्धांतिक समय कितना होगा। चार ऑप्शन थे ए 90 सेकंड, बी ऑप्शन था आपका 3 मिनट, डी ऑप्शन सी ऑप्शन था 1 मिनट 30 सेकंड और डी ऑप्शन था का समय सीमा नहीं है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि समय सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया हमने आपको कि चेज में इंक्रीमेंट सिस्टम का मतलब होता है कि हर चाल के बाद खिलाड़ी को अतिरिक्त समय मिल जाता है, यहाँ 30 सेकंड प्रति चाल। लेकिन फिडे क्लासिकल गेम मुख्य रूप से वेस्ट टाइम कंट्रोल पहले से तय होता है, जैसे 90 मिनट, 120 मिनट आदि। खिलाड़ी चाहे कितना समय ले सकता है, बस खेल बस समय जो समय बस समय खत्म नहीं होना चाहिए यानी कि टाइम आउट होने से पहले।
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है? ऑप्शन थे ए अनुच्छेद 29, बी ऑप्शन था अनुच्छेद 30, सी ऑप्शन था अनुच्छेद 32 और डी ऑप्शन था आपका अनुच्छेद 19। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 30 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। आर्टिकल 30 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अनुच्छेद 30 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन ये 100% क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत में सभी अल्पसंख्यकों की धार्मिक और भाषाई को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रशासन यानी कि मैनेजमेंट कर सकते हैं। यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 42, 60 और 78 का महत्तम समावर्त यानी कि एचसीएफ पूछा गया था। ऑप्शन थे आपके ए 2, बी ऑप्शन था 3, सी ऑप्शन था 6 और डी ऑप्शन था आपका 12 है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि 6 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। जो आपका एचसीएफ होगा वह 6 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? ऑप्शन थे ए खनक, बी ऑप्शन था उदक, सी ऑप्शन था दूषर और डी ऑप्शन था आपका तस्कर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि तस्कर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। खनक भी होता है, हो सकता है, पर इसका तस्कर इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। खनक भी हो सकता है इसका। इसी को बताया कि चोर चोरी करने वाला व्यक्ति होता है जबकि तस्कर अवैध रूप से वस्तुएं चुराकर छुपाकर बेचने वाला व्यक्ति होता है, इसलिए तस्कर सबसे निकट अर्थ वाला विकल्प है और इसका तस्कर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया 19वीं सदी के यंग वंग आंदोलन के संस्थापक और मुख्य प्रेरक कौन थे? ऑप्शन थे ए राजा राम मोहन राय, बी ऑप्शन था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, सी ऑप्शन था आपका देवेंद्र नाथ टैगोर और डी ऑप्शन था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी हेनरी लुई विवियन डेरोजियो का एकदम करेक्ट आंसर था, जो 19वीं सदी के यंग आंदोलन के संस्थापक और मुख्य प्रेरक थे। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% यह क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि हेनरी लुई विवियन डेरोजियो 19वीं सदी के यंग वंग आंदोलन के संस्थापक और प्रमुख प्रेरक थे। उन्होंने हिंदू कॉलेज कोलकाता में पढ़ाया और अपने छात्रों को स्वतंत्र सोच यानी कि फ्री थिंकिंग, तर्कवाद, सामाजिक सुधार की ओर प्रेरित किया। उनके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी प्रदर्शनी की शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, इसमें जो प्रदर्शनी की वह शुद्ध वर्तनी की गई। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि प्रदर्शनी का अर्थ अर्थ है एग्जीबिशन यानी कि शुद्ध वर्तनी में आर और दा का सही क्रम प्रदर्शनी होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मोतियाबिंद का सबसे प्रभावी और स्थायी इलाज क्या है? ऑप्शन थे आपके ए चश्मा पहनना, बी ऑप्शन था आपका आंखों में दवाई यानी कि ड्रॉप्स डालना, बी ऑप्शन था आपका आंखों का व्यायाम करना और डी ऑप्शन था मोतियाबिंद का इलाज यानी कि सर्जरी करना। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना, सर्जरी करना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट में आंख की लेंस में धुंधलापन आ जाता है जिससे दृष्टि कमजोर हो जाती है, इसका सबसे प्रभावी और स्थायी इलाज केवल सर्जरी यानी कि ऑपरेशन है। इसमें खराब लेंस को हटाकर आर्टिफिशियल लेंस यानी कि आर्टिफिशियल लेंस आईओएल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वर्तनी शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, बहिष्कार की आपकी शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहिष्कार। ऑप्शन नंबर सी में एकदम करेक्ट लिखा है, ये आपका एकदम करेक्ट है। बहिष्कार इस प्रकार लिखा जाता है आपका, ये जिसमें ऑप्शन में था उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये बताया कि बहिष्कार का अर्थ होता है किसी व्यक्ति या वस्तु का सामाजिक रूप से त्याग या निष्कासन, ये बाइकआउट करना इंग्लिश में कहते हैं, उसी को बहिष्कार कहते हैं। इस प्रकार आपका लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सुभद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन थे ए ग्रामीण महिलाओं को 2 साल में 20,000 की सहायता देना, बी ऑप्शन था 5 वर्षों की अवधि में पात्र महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना, सी ऑप्शन था महिला उद्यमियों को 10 लाख का लोन देना और डी ऑप्शन था आपका 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को पेंशन देना। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष की अवधि में पात्र महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना आपका करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि आपका सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की एक प्रमुख
महिला सशक्तिकरण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पात्र महिलाओं को 5 वर्षों में कुल 50,000 की आर्थिक सहायता देना, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एक ट्रेन 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है और 700 मीटर आपका लंबे पुल को 45 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई पूछी गई थी। ऑप्शन थे: ए 350 मीटर, बी ऑप्शन था 400 मीटर, सी ऑप्शन था 425 मीटर और डी ऑप्शन था आपका 500 मीटर। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 425 मीटर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नीति आयोग के अंतर्गत चल रहे अटल नवाचार मिशन, जो अटल इनोवेशन मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शंस थे आपके: ए ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कृषि ऋण प्रदान करना, बी ऑप्शन था स्कूल और विश्वविद्यालयों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन था शहरी बुनियादी ढांचा का विकास करना और डी ऑप्शन था केवल महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियां सुनिश्चित करना। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के नवाचार और उद्यमिता की शिक्षा को बढ़ावा देना आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया जिससे आपका क्वेश्चन 100% क्लियर हो जाएगा। ये कि जो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य छात्रों को नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना, उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप की संस्कृति विकसित करना और स्कूलों में अटल अटल टिंकरिंग लैब्स यानी कि एटीएल स्थापित करना, स्टार्टअप और नवाचार परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो आपका प्रॉफिट लॉस से था, छूट से था कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लिखी एमपी उसके क्रय मूल्य यानी कि सीपी से 40% अधिक है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है यानी 25% की छूट से यानी कि 75% 25% की छूट दी जाती है, छूट पर बेच दिया जाता है तो 2800 का लाभ होता है। सीपी क्या होगा? ऑप्शन थे आपके: ए 50,000, बी ऑप्शन था 56,000, सी ऑप्शन था 48 और डी ऑप्शन था आपका 60,000। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि सब 56,000 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 56,000 आपका एकदम क्रय मूल्य आपका 56,000 सीपी। इसी को बताया है आपको। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई सुभद्रा योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? ऑप्शन थे आपके: ए 5,000, बी ऑप्शन था 10,000, सी ऑप्शन था 15,000 और डी ऑप्शन था आपका 20,000। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10,000 रुपये प्रति वर्ष आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि 5 वर्ष में 50,000 रुपये। ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट हो गया है। देखिए एक वर्ष में 10,000 रुपये और 5 वर्ष में 50,000 रुपये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 10 वर्ष पे 10,000 रुपये प्रति वर्ष। यही बताया कि सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार की एक प्रमुख महिला कल्याण योजना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर वर्ष 10,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोई शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी, तेजो माई की शुद्ध वर्तनी आपको पूछी गई थी। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जिस प्रकार तेजो में लिखा है वही आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। यही बताया कि तेजो में शब्द का अर्थ होता है तेज से भरपूर यानी कि चमकदार प्रकाश में। तेजो में इस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए में लिखा है वह आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 72.22 लाख में से अधिक गर्भवती महिलाओं को पोषाहार देने वाली योजना कौन सी? ऑप्शन थे आपके: ए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, सी बी ऑप्शन था आपका मिशन पोषण 2.0, सी ऑप्शन था आपका जननी सुरक्षा योजना और डी ऑप्शन था आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी मिशन पोषण 2.0 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। नहीं ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि मिशन पोषण 2.0 भारत सरकार की एक प्रमुख पोषण योजना है जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पोषण सुधार देना, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना, कुपोषण को कम करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी 20% की छूट देता है और 25% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 250 रुपये है तो क्रय मूल्य आपका बताना था। ऑप्शन थे आपके 150 रुपये, बी ऑप्शन था आपका 160 रुपये, सी ऑप्शन था 175 रुपये और डी ऑप्शन था आपका 200 रुपये, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 160 रुपये आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि 160 रुपये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जो हमें मिले जितने क्वेश्चन मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया, आपके सारे क्वेश्चन
रियल है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें, जिसकी हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। प्लीज़ उसको ज्वाइन जरूर कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।